अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं माज़रत चाहता हूँ कि मैंने ये वीडियो बनाने में काफ़ी ताख़ीर और कर दी, लेकिन कुछ मसरूफ़ियात थी जिसकी वजह से मैं इस वीडियो को बना ना सका जल्दी। लेकिन इंशाअल्लाह आज हम अगला सबक पढ़ेंगे और उर्दू के बारे में और जानकारी और मालूमात हासिल करेंगे। अभी तक मैंने 2 वीडियो बनाई जिसमें उर्दू के अल्फ़ाबेट्स, उनका प्रोनंसिएशन, उर्दू के हरकत और वावेल्स, इसको मैंने बताया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखें और उर्दू के अल्फ़ाबेट्स को ज़रूर याद करें। और ये चीज़ ध्यान रखें कि उर्दू के अल्फ़ाबेट्स में कौन सा हर्फ किस तरह से लिखा जाएगा और नुक्ते का ख़ास ध्यान रखें कि कौन से हर्फ में कितने डॉट्स, कितने नुक्ते हैं और ऊपर नुक्ता किस वर्ड में है और नीचे नुक्ता किस वर्ड में अल्फ़ाबेट्स में है, तो इसका ज़रूर ध्यान रखें। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे कि उर्दू में स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर होता है या नहीं। जिस तरह इंग्लिश में स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर होता है और वर्ड की फॉर्मिंग इसी तरीके से की जाती है कि किसी भी वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट्स कैपिटल लेटर में होता है और बाकी सब स्मॉल लेटर में होते हैं। इंग्लिश का ये एक रूल है। तो क्या उर्दू में भी यही रूल है या कुछ और है? तो चलिए हम शुरू करते हैं। सामीन इकराम, उर्दू में आपको ये बात समझनी चाहिए कि उर्दू में कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का कोई भी कायदा नहीं है, कोई भी रूल नहीं है। उर्दू में सब वर्ड कैपिटल लेटर ही होते हैं, चाहे वो कैपिटल लेटर कहिए या स्मॉल लेटर कहिए। और उर्दू में वर्ड की फॉर्मिंग कैसे होगी, एक जुमला, एक सेंटेंस या एक वर्ड कैसे बनेगा, सेंटेंस कैसे बनेगा और अल्फ़ाबेट्स को कैसे फॉर्म किया जाएगा और कैसे तरतीब दिया जाएगा, तो आज हम वो पढ़ते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिए कि उर्दू में अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर नहीं होते। लेकिन जब हम अल्फ़ाबेट्स से एक वर्ड बनाना चाहें, एक वर्ड की फॉर्म देना चाहेंगे, तो हमको वहाँ पे उर्दू के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनके शॉर्टकट यूज़ करना होगा। अब वो शॉर्टकट क्या होते हैं? शॉर्टकट ये होता है कि उर्दू के कुछ अल्फ़ाबेट्स उनको हाफ़ कर दिया जाता है, उनको हाफ़ कर दिया जाता है, शॉर्ट कर दिया जाता है और उनकी पहचान उसको हम लोग रिकॉग्नाइज़ करेंगे नुक्तों से और जो डॉट्स होते हैं कि एक डॉट से ऊपर है तो ये वर्ड होगा, नीचे है तो ये अल्फ़ाबेट्स होगा, अगर 3 डॉट्स है तो ये अल्फ़ाबेट होगा। तो इस तरीके से हम लोग उसको रिकॉग्नाइज़ करेंगे, उसको पहचानेंगे। इसलिए आप लोग नुक्तों का ध्यान रखिएगा। तो पहले तो हम आज इसी को सीखते हैं कि कौन सा वर्ड शॉर्ट होता है और कौन सा वर्ड नहीं होता, यानी हाफ़ होता है या नहीं। सब वर्ड हाफ़ नहीं होते, कुछ वर्ड हाफ़ होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। पहला वर्ड है अलिफ़। तो अलिफ़ क्या है? इसकी फुल फॉर्म भी ये है और हाफ़ फॉर्म भी यही है। ये शॉर्ट नहीं होता, ये स्मॉल या हाफ़ नहीं होता। फिर है बा। बा ये इसकी फुल फॉर्म है। ये इसका जो ग्रुप है बा का, बा है, पा है, ता है, टा है, ये जो 4 वर्ड है, सा है, ये 5 वर्ड हैं, ये सेम तरीके से लिखे जाएंगे, स्मॉल लेटर हाफ में भी और फुल में भी। तो इसकी फुल फॉर्म तो ये है और इसकी हाफ फॉर्म बनेगी इस तरीके से, बा, सिर्फ इस तरह से छोटा सा बनाया जाएगा। अब इसी तरह पा भी बनेगा, टा भी बनेगा, ता भी बनेगा, सा भी बनेगा। यानी अगर आपको पा की स्मॉल हाफ बनाना है तो पा, ये डॉट से हम लोग पहचानेंगे ये पा है, और ता की बनाना है तो ता की हम लोग पहचानेंगे कि 2 डॉट ऊपर लगा है, और सा है तो सा, टा है तो टा, इस तरीके से। तो ये इसकी हाफ फॉर्म है। अब हम चलते हैं इसके आगे। जीम, ये जीम का ग्रुप है, उसमें जीम, चा, हा, खा। तो इसका हाफ बनता है। इसका फुल क्या है? फुल तो ये है, सबका फुल इसी तरीके से आएगा, बस आपको डॉट चेंज करना होगा। और इसकी हाफ फॉर्म जो बनती है इस तरीके से, ऐसे। अब ये नुक्ता दे दिया हमने नीचे तो ये जीम बन गया। अब यही नुक्ता हम ऊपर दे देंगे तो ये खा बन जाएगा, इसलिए ये खा का नुक्ता ऊपर होता है। और अगर हम यही नुक्ता 3 कर देंगे, जैसे 1 2 3, तो ये चा बन गया। तो ये हाफ फॉर्म है। अब इसके बाद आता है दाल, डाल, जाल।
तो इसका हाफ फॉर्म नहीं आता। ये जिस तरीके से ऐसे लिखा जाएगा, दाल है, डाल है, दाल, इसी तरीके से ये लिखा जाएगा, दाल, डाल और जाल। इसकी हाफ फॉर्म नहीं बनती, ये फुल फॉर्म ही रहता है। और उसके बाद आता है रा का ग्रुप, रा, रा, जा, जा, ये रा, इसकी भी हाफ फॉर्म नहीं आती, ये भी फुल फॉर्म ही रहता है हर जगह। तो रा, 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 जा और जा। इसलिए आपको डॉट का ध्यान रखना है कि किस वर्ड, किस अल्फ़ाबेट में कितना डॉट और कहाँ पर डॉट है, ऊपर है नीचे है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर आता है सीन। सीन और शीन सेम ही है, बस सीन में डॉट नहीं होता और शीन में डॉट होता है। जैसे ये शीन है, 3 डॉट। इसकी हाफ फॉर्म आती है। इसकी हाफ फॉर्म कैसे बनेगी? बस सीन बन गया और ये शीन, ये हाफ फॉर्म है। और उसके बाद है सौद, ज़ौद, उसकी भी शॉर्ट फॉर्म आती है, सौद, ज़ौद। शॉर्ट फॉर्म बनेगी सौद और ज़ौद, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म यानी हाफ फॉर्म। फिर आता है तो, ज़ो, तो और ज़ो, इसकी शॉर्ट फॉर्म नहीं आती, इसकी भी फुल फॉर्म ही आएगी जब आपको वर्ड की फॉर्मिंग करनी होगी। अभी आगे हम बात करेंगे तो आपको और कायदे समझ में आएगा। अभी तो मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि किस वर्ड की शॉर्ट फॉर्म आती है, हाफ फॉर्म आती है और किसकी नहीं आती। तौज़ा हो गया। उसके बाद आता है आइन और गैन। आइन और गैन, इसकी भी हाफ फॉर्म आती है, आइन गैन। बस इस तरीके से, बस हल्का सा ऐसे ला के यहाँ पे रोक देना है। इसको पूरा गोल सा दायरा नहीं बनाना है, चांद की तरह जो बनता है उस तरह नहीं बनेगा। उसके बाद आएगा फ़ा, क़ाफ़, फ़ा और क़ाफ़। फ़ा और क़ाफ़ इन दोनों की भी शॉर्ट फॉर्म आती है। ये इसका जो ऊपर का गोल सा होता है वो बनाया जाएगा और ऐसे ला के आधे पे रोक दिया जाएगा। और क़ाफ़ का भी इसी तरीके से, क़ाफ़ को ऐसे लाएंगे, ऐसे, बस क़ाफ़ बन गया। डॉट से हमको पता चलेगा ये फ़ा है, ये क़ाफ़ है, इसलिए कि फ़ा पे 1 डॉट है और क़ाफ़ पे 2 डॉट है। फिर उसके बाद काफ, गाफ, काफ और गाफ, इसकी भी शॉर्ट फॉर्म आती है दोनों की। इसकी शॉर्ट फॉर्म बस ऐसे बनेगी, ऐसे काफ, ऐसे गाफ। फिर आता है लाम। लाम की भी शॉर्ट फॉर्म आती है। लाम जो है इस तरीके से बनता है बस। फिर मीम। मीम जो है इस तरीके से बनेगा, मीम। नून की भी आती है, नून, नून। नून के बाद वाव, वाव की नहीं आती। गोल हा जो होता है और 2 चश्मी हा, ये 2 हा है। तो जो गोल हा है इसकी शॉर्ट फॉर्म आती है। ये बस ऐसे लिखा जाएगा और इसका साइन नीचे दिया जाता है, ये इस तरीके से साइन बनेगा। इससे पहचान में आएगा कि ये हा है, ठीक है। इस तरीके से साइन दिया जाएगा, इसके बाद इससे पहचान में आएगा ये हा है। और ये जो चश्मी है ये लास्ट में आए, शुरू में आए, कहीं पर भी आए तो ये इसी तरीके से लिखा जाता है, इसी तरीके से लिखा जाएगा ये। फिर हमज़ा। हमज़ा तो जहाँ भी आएगा इसी तरीके से आएगा, पूरा लिखा जाएगा। फिर या और या, इसकी भी शॉर्ट फॉर्म आती है दोनों की। दोनों की समझिए इस तरीके से बनेगी या। जहाँ पे जब हम किसी वर्ड को बनाएंगे उसमें यूज़ करेंगे तब आपको सही से समझ में आ जाएगा। अभी आपको बस ये समझना है कि किस अल्फ़ाबेट्स की शॉर्ट फॉर्म आती, किसकी नहीं आती। तो हमने शुरू से बताया कि अलिफ़ की नहीं आती, बा की आती है, ता, टा सब जो है उसकी आती है। इसी तरह आप लोग इसको गौर से देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा कि कैसे लिखा जाएगा ये शॉर्ट फॉर्म, हाफ फॉर्म कैसे लिखा जाएगा। जब आपको ये समझ में आ जाएगा फिर आपको जो है, जब हम वर्ड की फॉर्मिंग करेंगे तब हम आपको बताएंगे कि कैसे अब इसको अल्फ़ाबेट से मिला के एक वर्ड बनाना है। जैसे हम लोग, मैं अपना नाम लिखूँ साकिब, साकिब। तो अब देखिए हम मेरे नाम में
4 वर्ड है, सा अलिफ काफ बा, 4 वर्ड हैं, 4 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो अब इसको हमने कैसे फॉर्मिंग की है ये आपको समझ में आएगा जब आप इसको ज़हन में बैठा लेंगे कि हाँ ये आधा आता है, इसका हाफ फॉर्म आता है, इसका नहीं आता। तो चलिए आज हम इसी पर बात ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे नया लेसन के साथ। आप लोग इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा और जो ना समझ में आए आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आप लोग कमेंट्स में लिख कर पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा, समझाऊँगा, और नहीं तो फिर से मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।